तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं योगेशपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एडवर्ब के बारे में, एक विशेष एडवर्ब जिसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज होता है, टू। ठीक है, तो उससे पहले हम वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टू एडवर्ब के बारे में। तो टू क्या है, इसका मतलब है मोर देन इनफ, और जिससे हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं, पर्याप्त से ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, जैसे मैंने कहा टू एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या है और ये क्या इसका मतलब है शब्द का, वो समझते हैं। तो देखिए एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो जैसे कि आप जानते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर घोड़ा, तो घोड़ा तो एक नाउन हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि घोड़ा कैसा घोड़ा, काला घोड़ा, छोटा घोड़ा, लंबा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, है ना। तो जो घोड़ा के पहले जितने भी शब्द आए, काला, छोटा, बड़ा, मोटा, तो ये सभी क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। यानी कि ये उस नाउन के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी? एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण। तो एडजेक्टिव तो हमने देखा कि नाउन के बारे में बताता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो हमें किसके बारे में बताता है? देखो वो हमें किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है ना। और किसके बारे में बताता है? एडवर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बताता है और सेंटेंस के बारे में भी बताता है। यानी कि कुल मिला के जो है, जो एडवर्ब है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने एग्जांपल लिखा कि ही रैन फास्ट, है ना। ब्रैकेट में लिखा वर्ब, यानी कि ये जो अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्या है? एक एडवर्ब है, और ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब यहाँ पे क्या है? रैन। रैन यानी दौड़ा। तो वर्ब समझ लो, वर्ब वह शब्द हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, क्रिया के बारे में बताते हैं, और इनकी पहचान होती है कि इनके लास्ट में ना लगा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल तौर पर हंसना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, बैठना, तो ये सभी क्या हैं? वर्ब हैं। इनसे कोई एक्शन के बारे में पता चल रहा है और इनके लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ही रैन, यानी कि वह दौड़ा। अब कैसे दौड़ा? कुछ लोग स्लो दौड़ते हैं, कुछ लोग तेज़ दौड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है फास्ट, अंडरलाइन है, यानी कि एक एडवर्ब है कि वह तेज दौड़ा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में जो है वर्ब रैन की विशेषता बता रहा है, फास्ट वर्ड, जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोस। ब्रैकेट में लिखा है एडजेक्टिव, यानी कि ये जो अंडरलाइन जो वर्ड है, ये जितने भी अंडरलाइन हैं इनमें सभी वो क्या हैं? एडवर्ब हैं। और उससे पहले जो आ रहा है स्वीट, क्या आ रहा है? स्वीट एक एडजेक्टिव है। मैंने लिखा दीज आर वेरी स्वीट मैंगोस, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये बहुत मीठे आम हैं। ये क्या है? बहुत मीठे आम हैं। अब मैंगो तो हो गया एक नाउन, क्या हो गया? नाउन। और नाउन के पहले क्या लगा है? स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा। कुछ आम मीठे होते हैं, कुछ खट्टे से होते हैं, है ना। तो मीठा, खट्टा, यानी कि मैंगो के पहले स्वीट आ रहा है, एक एडजेक्टिव है जो इसके बारे में बता रहा है। लेकिन स्वीट के पहले क्या आ रहा है? वेरी आ रहा है, जो बता रहा है कि वो मीठा तो है लेकिन बहुत मीठा है। कुछ कम मीठे होते हैं, कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं। ठीक है, तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव यहाँ पे स्वीट है, तो स्वीट यानी कितना स्वीट? बहुत स्वीट, यानी बहुत मीठा है। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, है ना। ही स्पीक्स यानी कि वह बोलता है। वेरी का मतलब होता है बहुत, लाउडली मतलब तेज़ से। अब देखो वर्ब यहाँ पे क्या है? स्पीक। तो कुछ लोग क्या होते हैं? तेज़ बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो वर्ब के बारे में लाउडली बता रहा है, तेज़, है ना। तो कुछ लोग कम तेज़ बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब एक लाउडली वर्ड जो है एक एडवर्ब है, और इस लाउडली के बारे में बता रहा है वेरी, क्या कि वह बहुत तेज़ बोलता है। कैसे बोलता है? बहुत तेज़ बोलता है। तो एडवर्ब के बारे में बता रहा है कौन? खुद एक एडवर्ब, यानी कि लाउडली ये खुद एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है। यानी कि ये जो एडवर्ब है इसके बारे में बता रहा है कि वह तेज़ बोलता है, बहुत तेज़। ठीक है, वेरी का मतलब होता है बहुत। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, ही वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। अब यहाँ पे लिखा है एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बता रहा है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? वह शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये तो ना तो कोई सब्जेक्ट होते हैं और ना ही
कोई वर्ब होती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ही वाज सिटिंग, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज, और सिटिंग मेन वर्ब है। तो ही वाज सिटिंग यानी कि वह बैठा था। क्लोज, तो यहाँ पे जो क्लोज वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ही वाज सिटिंग बिसाइड हर, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो वह उसके बगल में बैठा था। अब क्लोज वर्ड बता रहा है कि वह उसके बगल में एकदम पास में बैठा था कि दूर बैठा था, ठीक है। तो जो क्लोज वर्ड है ये एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है, ये बिसाइड हर एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो हर एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं और ना तो वो सब्जेक्ट हैं ना ही वर्ब हैं, तो वो फ्रेज है। अब एडवर्बियल फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये सिटिंग के बारे में बता रहा है। सिटिंग मतलब बैठा, कहाँ बैठा, उसके बगल में, लेकिन क्लोज ने बता दिया कि वह एकदम पास में क्लोज बैठा है, ठीक, बैठा था, ठीक है, वाज लगा है। तो ये जो एडवर्ब फ्रेज की विशेषता बता रहा है कौन, क्लोज एडवर्ब। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा सर्टेनली सी इज राइट। तो देखिए सर्टेनली एक एडवर्ब है, अंडरलाइन है, और ये पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। सर्टेनली मतलब निश्चित ही, सी इज राइट वह सही है ना, निश्चित ही वह सही है। तो ये होते हैं एडवर्ब। हमने समझ लिया कि एडवर्ब जो क्या करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और सेंटेंस, इन सब के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। हम बात कर रहे थे टू एडवर्ब के बारे में। टू का मतलब क्या था, मोर देन इनफ, यानी कि पर्याप्त से ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। हम इसका यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं, और टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो पहला लिखा है टाइप, क्या लिखा है, टू प्लस इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव हम उसे कहेंगे जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। अभी एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने कहा टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है यानी विशेषण। क्या लिखा है, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक, यानी कि वीक एक एडजेक्टिव है। वीक क्या है, ध्यान से समझो, वीक एक एडजेक्टिव है, और टू का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, क्या है, पर्याप्त से ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। ही इज़ टू वीक यानी कि वह है इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। यानी कि ये जो टू है नेगेटिव सेंस देता है, पॉजिटिव में इसका यूज नहीं करते हैं। पर्याप्त से ज़्यादा, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है कि जितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या, ही इज़ टू वीक, अगर टू लग गया तो ये नेगेटिव सेंस है ना। हालांकि यहाँ कहीं नॉट नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इसका सेंटेंस नेगेटिव में ही आएगा सेंस इसका, क्योंकि टू लगा है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, सी इज़ टू पुअर, यानी कि वह इतनी ज़्यादा गरीब है कि अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकती। वह अपनी फ़ीस, मतलब समझ रहे हैं कि कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, फ़ीस जमा कर लेते हैं कोचिंग की, स्कूल की। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी इज़ टू पुअर, यानी कि वह इतनी ज़्यादा गरीब है कि वह अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकती, नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टू का यूज करते हैं किसके लिए, नेगेटिव सेंस के लिए, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टू के बाद क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज होता है। देखो यहाँ पे भी पुअर एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव है, वीक भी एक एडजेक्टिव है। जब टू के बाद एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे तरीके से यूज कहाँ करते हैं, टू को हम भी के अर्थ में भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं भी, वह भी, ठीक है। तो कैसे, देखो क्या लिखा है, ही टू, यानी कि वह भी वेंट टू अमेरिका, वह भी अमेरिका गया। जैसे मैं तो गया, लेकिन मैंने कहा वह भी अमेरिका गया, ठीक है। तो भी के अर्थ में भी हम क्या करते हैं, टू का। तो भी अर्थ कब निकलता है, जब टू के बाद क्या ना आए, एडजेक्टिव ना आए। तो देखो टू के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, ध्यान रखें। फिर क्या लिखा है, ही लॉस्ट हिज बैग एंड बुक्स टू, यानी कि उसने अपना बैग और किताबें भी, टू का मतलब क्या है, भी, उसने अपना बैग और किताबें भी क्या कर दिया, लॉस्ट यानी खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे कि जब टू के बाद क्या आए, एडजेक्टिव ना आए, तो टू का अर्थ निकलेगा भी, ठीक है। और यहाँ पे टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, क्या लिखा है, टू का मतलब बहुत ज़्यादा के अर्थ में कि यू आर टू वीक, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, कमज़ोर हो, इन इंग्लिश, किस में, इंग्लिश में, इतना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब है नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। और फिर क्या लिखा है, ही इज़ टू पुअर, यानी कि वह बहुत ज़्यादा
गरीब है, ठीक है, जितनी नहीं होना चाहिए। यानी कि हम अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा वो क्या है, गरीब हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि टू का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। टू एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है जब टू के बाद एडजेक्टिव लिखते हैं तो ये इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। और अगर टू के बाद एडजेक्टिव नहीं है तो टू का मतलब होता है भी, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा। थैंक यू वेरी मच।